हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद्यार्थी। आई होप बेहतर होंगे, उम्मीद करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सर फंडामेंटल पार्टनरशिप के बारे में। फंडामेंटल जो चैप्टर है, ठीक है, ये डे नंबर 3 के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के जो अंतिम के 2 टॉपिक हैं वो आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि जितना भी सैंपल पेपर आपने डाउनलोड किया होगा, खरीदा होगा, सीबीएसई का भी सैंपल पेपर देखा होगा, तो 2 टॉपिक आपको जरूर देखने को मिले। वो पहला टॉपिक था आपका, ठीक है, क्या था, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और दूसरा था आपका गारंटी ऑफ अ पार्टनर। सवाल बनेगा, यहां से आएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं सर व्हाट इज ए पार्टनरशिप। बेसिक तौर पे पार्टनरशिप क्या होती है और इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, इनके बारे में बात करेंगे। पार्टनरशिप का मतलब क्या होगा, 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब मिलकर अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हो जाते हैं, तुम्हारा क्या कहलाता है, वो पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है, वो पार्टनरशिप होती है। फंडामेंटल्स, फंडामेंटल का मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशन, मतलब अपनी लाइफ जीने का क्या फंडा है, क्या रूल एंड रेगुलेशन है। भाई माई लाइफ माई रूल, निब्बा वाली लाइन लोग लिखते हैं ना अपने इंस्टाग्राम के बायो में, तो वैसा ही कुछ इसका भी है कि फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन पे काम ये करेगा बेसिक तौर पे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी थ्योरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या है, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु एग्रीड द शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, मतलब जिसके साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए जो एग्री हो जाएं अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, चाहे जैसे और तैसे, वो हमारे क्या होते हैं सर, वो हमारा पार्टनरशिप के अंदर काउंट किया जाता है। विशेषताएं क्या होती हैं, फीचर्स क्या होता है, 2 और मोर पर्सन, अकेले पार्टनरशिप हो नहीं पाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर काउंट हो जाएगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, लॉफुल बिजनेस। देखो पार्टनरशिप चोरी करने के लिए नहीं हो सकती है, पार्टनरशिप आप जो करेंगे वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए करेंगे या एक्टिविटी, ठीक है, लॉफुल एक्टिविटी करने के लिए, लीगल एक्टिविटीज के लिए करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, आपका एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयर किया जाएगा कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने सेट कर रखा हुआ है। ठीक है, एजेंट्स रिलेशनशिप होती है, ठीक है, एजेंसी रिलेशनशिप होती है, जहां पर जनरली क्या होते हैं कि सब लोगों को, सारे पार्टनर्स को बोलने का अधिकार होता है, सारी चीजें वो अपने अकॉर्डिंग, फर्म के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनर और फर्म के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं, ठीक है, जितने समय तक सर्वाइव करेंगे उनकी उतनी बड़ी लायबिलिटी होगी। ठीक है, और नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी जैसा सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये आपके साथ ही काम करेगा। ठीक है, इन द केस ऑफ डेथ, इन द केस ऑफ एडमिशन, इन द केस ऑफ बैंकक्रप्ट, ठीक है, हर कंडीशन में पार्टनर्स आपके साथ काम करेंगे। ठीक है, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये अलग नहीं है, ये फर्म और पार्टनर दोनों साथ ही काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, जब हम पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं, पार्टनरशिप को समझते हैं, तो इसके अंदर देखो पार्टनरशिप डीड बनती है। क्या बनती है सर, डीड बनती है। डीड मतलब एक प्रकार का एग्रीमेंट आप बना रहे हो, तो एग्रीमेंट में 2 तरीके की पार्टनरशिप होती है, एक होती है विदाउट डीड, एक क्या होती है सर, विदाउट डीड। अगर बिना डीड के आपने पार्टनरशिप कर ली तब तो आप बहुत बड़े नुकसान में जाने वाले हो, और विथ डीड में हो तब तो मजे ही मजे हैं। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लोग बोलते हैं ना पार्टनरशिप करके घाटा हो गया, घाटा इसलिए क्योंकि मूर्ख होते हैं, वो विदाउट डीड काम करते हैं। ठीक है, जो विथ डीड वाले होते हैं कभी घाटे में नहीं जाते हैं, वो स्मार्टली काम करते हैं। ठीक है, तो इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 1932 के अकॉर्डिंग, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के दौरान नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बाय एनी पार्टनर, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, विदाउट डीड। ठीक, नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग एनी पार्टनर, किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तीसरी चीज, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो 6% पर एनम होगा। कितना होगा, 6% पर एनम होगा। मतलब यहां पर अगर फर्म बंद हो जाती है तब पर भी पार्टनर्स जो लोन दिया होगा पार्टनर ने फर्म को, उस पर 6% का इंटरेस्ट उनको मिलेगा। नो रेम्युनरेशन या नो सैलरी, किसी प्रकार का सैलरी या रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा, और प्रॉफिट जो होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, जब विदाउट डीड, जब आप डीड नहीं बनाओगे, आपने डीड बनाई नहीं। ठीक है, मान लो वरुण जी आपके दोस्त हैं, ठीक है, अरुण भाई आपके दोस्त हैं, और आपने अरुण भाई से पार्टनरशिप कर ली। अब आपने उनसे अगर पार्टनरशिप कर ली है विदाउट डीड, बस हो गया, चलो काम करते हैं, तो भाई झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा हो जाएगा, कोर्ट पहुंचोगे, जब कोर्ट पहुंचोगे कोर्ट बोलेगा डीड है, बोलोगे नहीं है, तो बोलेगा क्या है,
प्रॉफिट बराबर बराबर, सर मैं ज्यादा पैसा लगाया हूं, कोर्ट कहेगा कोई बात नहीं, अब तो बंटवारा बराबर ही होगा। तो प्रॉफिट क्या होगा, शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, किसी प्रकार का सैलरी, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। लोन सिर्फ पे होगा, इंटरेस्ट भी 6% पर एनम के साथ। ठीक है, लेकिन जब आप विथ डीड में आ जाओगे तो विथ डीड में ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी अकॉर्डिंग टू द डीड। क्या मिलेगी, अकॉर्डिंग टू द डीड। लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%, दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बोला है लोन 18%, दो इंटरेस्ट 18%। प्रॉफिट शेयरिंग बताया 5321, तो बटेगा 5321। मतलब डीड है तो फिर उसके अकॉर्डिंग काम होगा, लेकिन विदाउट डीड होगा तो फिर ये लाइनें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कुछ भी मिलने वाला नहीं है, प्रॉफिट बराबर में मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% का रहेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? ठीक, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, और देखते हैं अब इसके मेजर कंसेप्ट को जो आपको समझ रहे हैं। देखो, सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने आना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब समझो जैसे ए बी पार्टनर है, इन्होंने 1 अप्रैल को अपना धंधा स्टार्ट किया। ठीक, धंधा स्टार्ट किया, भाई ने 5 लाख रुपए लगा दिया। ठीक, और दूसरे ने सिर्फ 3 लाख रुपए लगाया। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% का है। कितना का है, 10% का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का है, 10% का है। अभी 10% का इंटरेस्ट है, आगे चल के कैपिटल में चेंज कर लिया इन्होंने, अपनी कैपिटल 8 लाख रुपए कर दी। चलो 8 ही लाख कर देता हूं। इन्होंने अपनी कैपिटल 8 लाख कर दी, इनकी भी कैपिटल 8 लाख कर दी। कब, 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए था तो मुझे 5 लाख का इंटरेस्ट मिलता था। अब मेरे अकाउंट में 8 लाख है तो मुझे 8 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा। तो मतलब अगर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो देखो 5 लाख रुपए है इनटू अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 6 महीने तक 5 लाख था, तो 6/12 तो मंथ अपॉन 12 हो गया। और रेट कितना है, रेट है 10%, 10/100। 1 0 0 यहां से कट जाएगा, 1 0 यहां से काटोगे, 6 1 जा 6, 2 जा 2 से कट करो, कितना आएगा 25,000। बट साल भर का नहीं है, सिर्फ 6 महीने का है। 6 महीने बाद आपके पास बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैपिटल आपकी बढ़ गई। कैपिटल कितनी हो गई, 8 लाख। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 लाख इंटू 6/12 इंटू 10/100। 6/12 कैसे हुआ, क्योंकि अब क्या होगा, अक्टूबर से लेके मार्च तक, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो 6 महीने यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, तो 1 0 0 कटेगा, 1 0 1 0 कटेगा, 6 1 जा 6, 2 जा 2 से कट करेंगे, कितना आएगा 40,000। ठीक है, तो 40,000 प्लस 25, ठीक है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, टोटल 65,000 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का। इसी तरीके आपको इस अरुण और वरुण के सवाल को लगाना है। ठीक है, तो चलिए, ये तो समझाने के लिए था, अब सवाल देखते हैं। ठीक, देखो सवाल ध्यान से समझो, सवाल ही सब कुछ खेल बताएगा। ठीक है, ध्यान तुम्हें क्या देना है, ध्यान यहां पर सबसे ज्यादा आपको जो देना है, देखो यहां पर क्या है, अरुण वरुण पार्टनर है इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, मतलब बंटवारा होगा बराबर बराबर होगा। देयर इज अ कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015 वाज 4,80,000 एंड 5,40,000। मतलब अरुण की कैपिटल 1 अप्रैल को अरुण की कैपिटल 4,80,000 है, और वरुण की कितनी है, 5,40,000 है। ठीक है, 1 अक्टूबर को, ठीक है, अब आगे मिला 1 अक्टूबर 2015 को द डिसाइडेड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 लाख। द टोटल कैपिटल फर्म शुड बी 10 लाख, पूरे फर्म की कैपिटल 10 लाख है, ना कि एक की, पूरे फर्म की कैपिटल कितनी है, यहाँ पर 10 लाख रुपए बता दिया। ठीक है, तो ये 10 लाख रुपए पूरे फर्म की। ठीक, आगे बोला है कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बोथ ऑफ देम, दोनों बराबर बराबर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो एक का भी 5 लाख, मतलब अरुण का भी 5 लाख और वरुण का भी कितना हो जाएगा,
5 लाख हो जाएगा। मतलब कब होगा? 1 अक्टूबर को होगा। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को कैपिटल कितनी हो जाएगी? अरुण की 5 लाख, वरुण की 5 लाख। ठीक है, तो दोनों की कैपिटल तो 5-5 लाख रुपए हो गई। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 6% पर एनम, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6% मिलेगा। और बोला है रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कंप्यूट करना है बस। ठीक, तो अब अरुण का हम लोग देखते हैं। ठीक है, अरुण की वैल्यू कितनी है पहले ध्यान दो। अरुण 1 अप्रैल को कितना थे? 1 अप्रैल को वैल्यू थे कितनी? 4,80,000। ठीक है, 1 अप्रैल को। ठीक, तो 4,80,000 कब था? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 6 महीने। तो 6/12 हो जाएगा। मंथ अपॉन 12 होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 6% है, तो इंटू 6/100 हो जाएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। ठीक है, 6 1 जा 6 2 जा 2 से कट करेंगे आएगा 3। ठीक है, 4800 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? ठीक, 12 और 24, 14,400 रुपए। लेकिन ये कितने दिन का? सिर्फ 6 मंथ का है। आगे चल के उन्होंने अपनी 1 अक्टूबर को कैपिटल चेंज कर ली है। ठीक है, कितनी हो गई? 5 लाख हो गई। कितनी कैपिटल है? 5 लाख रुपए की है। ठीक है, तो 5 लाख रुपए है। ठीक है, तो अब यहाँ आगे काउंट करेंगे कहाँ से? अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? 6/12। रेट कितना है? 6%, 6/100। 1 0 1 0 कटेगा, 1 0 1 0 कटेगा। 6 1 जा 6 2 जा 2 से कट होगा 3 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 15,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15,000। तो पहले 6 महीने में 14,400 था, दूसरे में 15,000। ठीक है, तो एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? IOC आ गया। दोनों को जोड़ देंगे, 29,400। ठीक, ये आ गया। इसी तरीके है। ठीक, ठीक है, इसी तरीके हमारा बी है। ठीक है, बी की कैपिटल कितनी है? बी की है 5,40,000 रुपए। कब है? अप्रैल में, 1 अप्रैल को। ठीक, आगे चल के, ठीक है, 1 अप्रैल है, सेम कहानी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। 6/12 इंटू इसका कितना रेट है? 6%, 6/100 यहाँ पर दे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 1 जा 6 2 जा 2 0 यहाँ से कट हो जाएंगे। ठीक है, 2 से कट करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 15,000 प्लस 1,200, तो कितना हो जाएगा? ये 16,200 रुपए। कितने दिन का है? 6 महीने का है। बाद में इनकी भी कैपिटल चेंज हो गई, 5 लाख हो गई। तो 5 लाख इंटू 6/12 इंटू 6/100, क्योंकि सेम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, 1 0 0 कटेगी, 0 0 6 1 जा 6 2 जा 2 से कट करेंगे कितना आएगा? 3। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 15,000 आएगा। तो ये अगले 6 महीने में कितना आया? 15,000। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 31,200। ये हमारा बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट करो इसको फटाक से। चलो देखते हैं। ठीक है, इसी तरीके के कुछ सवाल और भी आगे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उनके ऊपर बहुत ध्यान देना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर हम लोग इसके अंदर बात करेंगे सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये किसके अकॉर्डिंग बनता है? ये फर्म के अकॉर्डिंग बनता है। किसके अकॉर्डिंग बनता है? फर्म के अकॉर्डिंग बनता है। फर्म किस रूल पे काम करती है? फर्म काम करती है नॉमिनल अकाउंट पे। किस पे काम करती है? नॉमिनल अकाउंट पे काम करती है। अब तुम सोचो एक फर्म हो, तुम एक फर्म हो, ठीक है, अगर फर्म पार्टनर को पे करेगी सैलरी, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कुछ भी अगर पे करती है तो फर्म के लिए लॉस है। ठीक है, तो अब यहां पर समझो फर्म के लिए प्रॉफिट क्या होगा और फर्म के लिए लॉस क्या होगा। फर्म के लिए प्रॉफिट और फर्म के लिए
लॉस। प्रॉफिट क्या होगा और लॉस क्या होगा। ठीक है, देखो फर्म के लिए लॉस क्या है, फर्म पे कर रहा है सैलरी, सैलरी उसके लिए लॉस है। कमीशन दे रहा है, कमीशन लॉस है। ठीक है, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, प्रॉफिट में क्या होगा, सिर्फ आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो यहां पर क्या होता है, फर्म पे करता है पार्टनर को, सैलरी दे रहा होता है, कमीशन दे रहा होता है, रिजर्व दे रहा होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा होता है। ये सारी चीजें फर्म को देता है, फर्म देता है पार्टनर को। लेकिन फर्म ड्राइंग करेगा, सॉरी पार्टनर ड्राइंग करेगा, तो उसके ऊपर फर्म क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेता है। कहता है देखो फर्म बोलता है तुम मेरे यहाँ काम करो, मेरे साथ काम करो, सैलरी दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ, रिजर्व दे रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ड्राइंग करोगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये लेता है। ठीक है, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होगा तो कहाँ लिखेगा, क्रेडिट में। ठीक है, और लॉस होगा तो कहाँ लिखेगा, डेबिट में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर P&L प्रिपरेशन अकाउंट में याद रखेंगे ये चार आइटम लॉस के। ठीक है, चार आइटम लोग यहाँ पर लॉस के याद रखेंगे। ठीक है, बनेगा कैसे, तो बनाएंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट होगा हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, सबसे पहली चीज और सबसे सटीक चीज आपको जो लिखनी है वो लिखनी है बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट। लेकिन गांधी जी का नोट और दीपक भैया का नोट याद रखना पड़ेगा आपको। क्या नोट, ये याद रखना है कि देखो P&L अप्रोप्रिएशन से पहले एक अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, जो क्लास 11 में बताया जाता है कि ऑफिस के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें से ही नेट प्रॉफिट जो आता है हम लोग ट्रांसफर करते हैं नेट प्रॉफिट को P&L अप्रोप्रिएशन में, यही नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है। याद क्या रखना है कि अगर आपको मिलता है मैनेजर कमीशन, क्या मिलता है, मैनेजर कमीशन, या आपको मिलता है सवाल में रेंट, या आपको मिलता है एक आइटम और कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तीन चीजें, मैनेजर कमीशन, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर ये तीन आइटम आपको कहीं पर भी सवाल में नजर आ जाए तो आप यहां पर जो लिखा हुआ नेट प्रॉफिट है उसको बदल देंगे। क्यों, क्योंकि ये तीनों आइटम पीएल के हैं, मैनेजर कमीशन, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर ये तीनों आइटम नजर आते हैं तो पीएल के हैं, कहाँ के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के हैं और मैं P&L प्रिपरेशन बनाने जा रहा हूं, तो P&L प्रिपरेशन बोलता प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी आइटम मेरे यहां नहीं आएगा, पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो नेट प्रॉफिट में से इन तीनों को घटा देंगे तो यहाँ पर नया नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा। ठीक है, याद रखना अगर ये तीनों मिल गए तो मैनेजर कमीशन, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन मिल गए तो नेट प्रॉफिट से माइनस करके नया नेट प्रॉफिट लिखना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हमारा डेबिट साइड है, वो हमारा क्रेडिट साइड है। ठीक, खर्चा टू सैलरी, किसकी सैलरी, ए की सैलरी और बी की। जैसे मान लो कमीशन है तो कमीशन आ जाएगा। ठीक है, कमीशन ए का, कमीशन बी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी ए का, बी का। हो सकता है रिजर्व भी मिल जाए। ठीक है, रिजर्व दिखा दो। ठीक, रिजर्व दिखाने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आईओडी ए और बी। ठीक, और एक नोट और याद रखो, लिख लो कॉपी उठा के, एक नोट और याद रखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय अगर ड्राइंग के रेट के आगे, परसेंटेज के आगे पर एनम लिखा है तो अपने आप क्या लग जाता है, 6/12 एवरेज ईयर लेते हैं। कौन से ईयर लेते हैं, एवरेज ईयर लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड का टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद क्रेडिट का टोटल ज्यादा आएगा, डेबिट का कम आएगा, यहाँ लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ऑन P&L अप्रोप्रिएशन। ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट ऑन P&L अप्रोप्रिएशन। ठीक है, या प्रॉफिट ट्रांसफर भी लिख सकते हो। ठीक, प्रॉफिट ट्रांसफर भी ले सकते हो, ए और बी ओल्ड रेशियो में। ठीक, अगर लॉस होगा तो लिखेंगे बाई लॉस ऑन P&L अप्रोप्रिएशन। ठीक है, ए और बी। ठीक, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मेट है। ठीक है, इसी फॉर्मेट पे आपको पूरा सवाल लगाना है। ठीक है, चलो बढ़िया।
नोट कर लो इसको, ठीक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लोगे तो पूरा रिवाइज हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मेट है, सैलरी है, सैलरी ऑफ द पार्टनर, कमीशन ऑफ द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर, रिजर्व, ठीक है। अगर इस क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा, डेबिट साइड कम आएगा, तो आपको पता है कि प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा, अदरवाइज, ठीक है। तो अब देखते हैं एक सवाल ऐसा भी, अब देखिए यहां पर सवाल है शिव और हरियारा पार्टनर, ठीक है। शिव हरियारा पार्टनर, ये दोनों पार्टनर हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2017, ठीक है। शिव हरि पार्टनर है 1 अप्रैल 2017 में, ठीक। आगे इनके पास जो कैपिटल है वो कितनी कैपिटल है, 5 लाख रुपए शिव की है, और हरि की भी है, कितनी है, 2 लाख रुपए। कब है, 1 अप्रैल 2017, ठीक है। आगे चल के 1 जुलाई 2017 को शिव ने कोई कैपिटल नहीं लगाई है, और लिखा हुआ हरी इज इंट्रोड्यूसेड 1 लाख एडिशनल कैपिटल। 1 जुलाई को हरी ने 1 लाख रुपए और लगा दिया, एडिशनल मतलब फर्दर कैपिटल, एक फ्रेश कैपिटल वो और इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसने इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर बोला है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा क्या होगा, 3:2 का रेशियो होगा, ठीक। आगे लिखा शिव एंड हरी ईच आर अलाउड सैलरी 5,000 पर क्वार्टर, 5,000 रुपए पर क्वार्टर सैलरी मिलती है किसको, शिव को और हरी को, ठीक है। तो 5,000 इंटू 4 हो जाएगा 20,000, ठीक है। 5,000 इंटू 4 हो जाएगा इंटू 20,000, ठीक है, शिव और हरी की, ठीक। ये हमारी सैलरी है, क्या है, सैलरी। ऐसे लिख लोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। अब देखो, पहले सवाल देख लिया, अब पहले हम लोग इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालने को बोला है, 8% है, ठीक। तो शिव का तो बहुत सही सही निकल जाएगा, क्योंकि 5 लाख रुपए है, 8% है, 8/100 कर देंगे, कोई चेंज नहीं है, सीधा निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 40,000 रुपए। कितना आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 40,000। बट हरी में लफड़ा है, क्यों, क्योंकि हरी में पहले पैसा कितना था, 2 लाख रुपए, पहले कितना था, 2 लाख रुपए, पहले था 2 लाख रुपए। पहले 2 लाख का निकलेगा, कितना परसेंट है, 8/100। कब से कब था, अप्रैल था, मई था और जून था, क्योंकि जुलाई में चेंज कर दिया है, तो कितना होगा, 3/12 मंथ अपॉन 12, 1 0 0 कटेगा, 1 0 1 0 कटेगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से 3 कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, आएगा 4,000, ठीक है। 4,000 आएगा, ठीक है। कितने दिन का 4,000 आएगा, 3 महीने का, 3 महीने का कितना आ रहा है, 4,000 रुपए, 3 मंथ का, ठीक। आगे चल के इन्होंने अपनी कैपिटल बढ़ा ली है, एडिशनल कैपिटल मिला, जो 2 लाख था कितना हो गया, 3 लाख, क्योंकि 1 लाख रुपए इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक। तो 3 लाख रुपए इंटू रेट कितना, 8%, 8/100, अगले 9 महीने तक है, 9/12। कैसे पता चला, जुलाई से मार्च, जुलाई अगस्त, जुलाई है ना, हाँ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने हो जाएगा, ठीक है। 1 0 0 कटेगा, 1 0 1 0 कटेगा, ठीक। ये 2 0 कट गया, 3 3 9, 3 4 12, 4 से इसको काटेंगे 2, इसका मल्टीप्लाई होगा 6, 6 का मल्टीप्लाई होगा 3,000, कितना होगा, 18,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 अगले 9 महीने का कितना हो जाएगा, 18,000, टोटल कितना आएगा, 22,000, ठीक। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया है, ठीक है। सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 चीज मिल गई। अब याद रखना है कि जब कभी भी नेट प्रॉफिट खोजना हो तो सवाल के मिड में देखो या सवाल के एंड में देखो, 2 ही जगह आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल के एंड में दे रखा है 1,96,000, क्या है, प्रॉफिट एज द 31 मार्च बिफोर एवर द मेंशन एडजस्टमेंट 1,96,000, ठीक है। तो ये हमारा दे रखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर फॉर्मेट यही होगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट,
सवाल में दे रखा 1,96,000, ये हमारी कैपिटल है। ठीक, ये हमारी कैपिटल है। आगे हमको ध्यान देना है, ठीक है, कि हमको क्या क्या मिल चुका है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको मिल गया है शिव और हरि का। शिव और हरि का, शिव की कैपिटल कितनी आई थी 40,000, हरि की कितनी आई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 22,000, टोटल 62,000। ठीक है, टू, ठीक है, आगे यहां पर क्या दे रखा हुआ है, ये हो गया। ठीक है, अपने को सैलरी मिली है, तो टू सैलरी शिव और हरि। शिव की सैलरी कितनी है 20,000, हरि की कितनी है 20,000, टोटल 40,000। ठीक है, तो सैलरी भी हो गई। अब हमको क्या देखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है, वो निकालना पड़ेगा। ठीक, ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है 10% है। सवाल बोल रहा है ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरि ड्यूरिंग द ईयर 12,000 एंड 10,000। शिव की ड्राइंग कितनी है 12,000, हरि की कितनी है 10,000। आगे क्या लिखा है पर एनम, दहेज में क्या मिल गया 6/12 एवरेज ईयर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 6/12, रेट कितना 10%, 10/100, सेम कहानी 6/12 इंटू 10/100। ठीक है, 1 0 1 0 कटेगा, 1 0 1 0 कटेगा, 6 1 जा 6 2 जा, 2 से कट होगा कितना आएगा 600। ठीक, सेम 1 0 1 0 कटेगा, 1 0 1 0, 6 1 जा 6 2 जा, 2 से कट के होगा कितना आएगा 500। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आएगा क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शिव और हरि। ठीक है, 600 और 500, टोटल 1100। ठीक है, तो यहां पर और कुछ नहीं दे रखा है, खत्म खेल। ठीक, अब यहां पर इसका टोटल हो जाएगा, टोटल करो कितना आएगा 1,97,100। ठीक, 1,97,100। खर्चा कितना की हो 1,02,000, क्यों 62,000 एंड 40,000, 1,02,000 आपने खर्चा किया, तो बचेगा कितना 95,100। उसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन P&L एप्रोप्रिएशन, बांटेंगे शिव और हरि को। शिव और हरि का रेशियो क्या था सवाल में 3:2 का था, कितने का था 3:2 का था, ये लिखा हुआ हाईलाइटेड है। ठीक है, तो इसको बांट देंगे 3:2 के रेशियो में। ठीक, ठीक है, तो बांटेंगे इसको, छप्पन, इसका आएगा 57,060, इसका आएगा 38,040। ठीक, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, ठीक बन गया। अगर इसी का पार्टनर कैपिटल बनाना हो तो कितना आसान हो सकता है, समझो जादू है। पार्टनर कैपिटल 1 सेकंड के अंदर बनाया जा सकता है, इतना छोटा है। तो मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं और आपको दिखाता हूं पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल, इसी सवाल का पार्टनर कैपिटल। ठीक, फॉर्मेट क्या होगा पर्टिकुलर शिव हरि, फॉर्मेट क्या होगा पर्टिकुलर शिव हरि। सबसे पहला काम करो, लिखो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनकी स्टार्टिंग कैपिटल लिख दो। ठीक है, तो पहले की कैपिटल शिव की कितनी थी 5 लाख और हरि की कितनी थी 2 लाख, एकदम याद हो गया है। ठीक है, फिर बाद में एक ने एडिशनल कैपिटल लगाई, तो उसको लिख दो बाई बैंक, हरि ने लगाई। ठीक, जितना आइटम रिवोल्यूशन जितना आइटम P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में सबको क्रेडिट में लिख दो। क्या क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिखो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव की कितनी थी 40,000,
हरी की कितनी थी 22,000। सैलरी था, लिखो बाई सैलरी कितना 20,000 20,000। ठीक, प्रॉफिट था, लिख दो प्रॉफिट बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। ठीक, कितना था 57,060 38,040। ठीक है, ये हो गया। इस तरफ में क्या आएगा टू ड्राइंग, जो पैसा इन्होंने निकाला था, तो हरी निकाला था, शिव ने 12,000, हरी ने 10,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 एंड 500। ठीक, कुछ नहीं, मतलब क्रॉस ट्रांसफर, जितना फर्म के लिए लॉस था वो सब पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, और जितना फर्म के लिए प्रॉफिट है वो सब पार्टनर के लिए लॉस है। ठीक है, दोनों का टोटल कर देंगे, आंसर चिल्लाते हुए बाहर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो चलिए फटाफट इसको ऐड करते हैं। ठीक है, 2 लाख प्लस 10 2,10,000 प्लस 20 2,30,000 2,50,000। ठीक है, और 2,50,000 प्लस 40 2,90,000 2,90,040। ठीक है, एक बार फिर से क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 ना 2,90,000, ये कितना है 5 लाख। ठीक है, ओहो सॉरी, ये 1 लाख होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, 3 लाख हो गया ये पहले ही, ये 1 लाख है ना एडिशनल कैपिटल, 3 लाख। ठीक है, 3,20,000 3,40,000। ठीक है, 3,70,000 3,80,000 3,80,000 40। ठीक है, इसका टोटल करेंगे 5 लाख। ठीक है, 5,40,000 प्लस 5,40,000 हो जाएगा, प्लस 20 5,60,000 हो जाएगा। 5,60,000 प्लस 50 6 5 11 6,17,060। ठीक, ये हो गया। सेम चीज आपको यहाँ पर लिखनी है, 6,17,060 और 3,80,040 कायदा सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक, और यहाँ पर क्या लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना पैसा बचेगा, तो 12,600 रुपये इसमें से माइनस कर दो, 6,17,060 रुपये से 12,600 माइनस कर दो, 0 6 4। ठीक है, एक कैरी हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 6 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6। ठीक है, क्या लिखेंगे 6,04,060। ठीक, दूसरे का क्या होगा 3,80,040 माइनस 10,500 माइनस 10,500। ठीक है, ये जगह 0 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर एक कैरी जा चुका है तो बचेगा 9, और ये हमारा बचेगा एक कैरी गया तो यहाँ 6 यहाँ 3, तो कितना हो जाएगा 3,05,40। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक यहाँ तक कोई दिक्कत कोई तकलीफ? चलो पहला मेथड ही हमारा डन हो गया। अब आगे थोड़ा इससे बाहर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजर कमीशन की। ठीक है, ऑन नेट प्रॉफिट। दो फार्मूले काम करते हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं, हो सकता है तो ये एमसीक्यू में भी देखने को मिले और बड़े सवालों में भी देखने को मिले। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बहुत घबराना नहीं है। ठीक है, दिमाग लगाना है और एकदम मामला सेटल करना है। मैनेजर कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट, दो फार्मूला है, एक बिफोर चार्जिंग है, एक आफ्टर चार्जिंग है। लोग यही गलत कर देते हैं। ठीक है, बिफोर चार्जिंग मतलब सिंपल, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो वैसे निकाल दो, मतलब आपके सवाल में जो भी आइटम पे निकालना है,
ये जितना नेट प्रॉफिट आपके सवाल में दे रखा है, ठीक है, जितना नेट प्रॉफिट दे रखा हुआ है उसी का क्या कर दो, 10% बोला 10/100 निकाल दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100, यही फॉर्मूला काम करेगा। क्या, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100। बट यही जब आफ्टर हो जाएगा, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद। आपको पहले वाली वैल्यू नहीं जानना, आपको बाद वाली वैल्यू जानना है कि बाद में क्या हुआ। तो जब स्टोरी बाद वाली जानोगे तो वहां पर क्या होगा, नीचे रेट प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनता है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर ऊपर 10% है, नीचे आके 10% वो 100 में जुड़ जाएगा। ये फॉर्मूला हमारा काम करता है, ठीक है। ठीक, तो चलो इनको हटाते हैं। अब देखो सवाल लिखा, ए बी पार्टनर है, ठीक है, 3:2 का रेशियो है। ए और बी पार्टनर है, 3:2 का रेशियो दे रखा हुआ है। देखो ए बी पार्टनर, इनका 3:2 का रेशियो दे रखा, विथ कैपिटल है 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। आगे लिखा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड 6%। तो सबसे पहले निकाल ही लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपए है और 3 लाख रुपए है। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, बोला 6%। इसका 6% निकालो, 6/100। इसका भी निकालोगे 6/100। 2 जीरो काट दोगे, 6×5 30, कितना आ जाएगा, 30,000 इसका आ जाएगा, 18,000 इसका आ जाएगा। क्या आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। आगे बोलता है बी इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी 60,000। बी की जो सैलरी है, ये तो ए थे, ये बी है, और बी की सैलरी भी दे रहा है कितनी, 60,000 रुपए पर एनम, पूरे साल की। पूरे साल की सैलरी कितनी दे रहा है, 60,000 रुपए दे रहा है। ड्यूरिंग द ईयर 2019 एंड 20, 2019 और 20 के तहत क्या होगा, द प्रॉफिट प्रायर कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी 1,80,000। क्या लिखा है, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी 1,80,000। बी की सैलरी देने के बाद प्रॉफिट 1,80,000 है। क्या बोल रहा है, बी की सैलरी देने के बाद, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी की सैलरी देने के बाद प्रॉफिट 1,80,000 है। और लिखा हुआ प्रोविजन 5% टू बी मेड ऑन रिस्पेक्टेड टू द कमीशन टू द मैनेजर। 5% का मैनेजर कमीशन बनाना है। तो ये बताओ भैया, मान लो मैंने बोला कि तुम मेरे इंस्टीट्यूट में, ठीक है, 10 बच्चे लेके आओ। अगर आप 10 बच्चे लेके आओगे, ठीक है, मान लो उनसे मेरा 1,00,000 रुपए का इनकम जनरेट हो गया, ठीक है। मैंने बोला अपना रेंट दे दूं और कुछ खर्चे वर्चे कर लूं, अब मेरे पास 20,000 बचा है। तो कमीशन ये बताओ, बाद वाली वैल्यू पे लोगे कि पहले वाली वैल्यू पे लोगे, पहले वाली वैल्यू पे लोगे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी 1,80,000, बी की सैलरी देने के बाद 1,80,000 है। तो मुझे बाद वाली वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे कौन सी चाहिए, पहले वाली वैल्यू चाहिए। पहले वाले के लिए क्या करूंगा, इसमें बी की सैलरी ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा ये, 2,40,000। तो कमीशन किस पे चार्ज होगा, 2,40,000, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2,40,000 है, ये हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट था। कब, बी की सैलरी देने के पहले। इसका 5% कमीशन दो, कौन सा कमीशन, मैनेजर कमीशन। सॉल्व करो, कितना आएगा, 12,000। क्या आएगा, 12,000। तो ये बताओ, ये मैनेजर कमीशन है ना। अभी क्या बताया था, 3 लोग दिख जाएंगे तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। तो मैनेजर कमीशन है, नेट प्रॉफिट 2,40,000 का है, तो 2,40,000 लिखोगे, नहीं लिखोगे, 12,000 लेस करने के बाद जो आएगा उसको लिखोगे कितना, 2,28,000। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से होगी, 2,28,000। और ज्यादातर बच्चे कहां से स्टार्ट करेंगे, 1,80,000 से। जो थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे 2,40,000 से, लेकिन स्टार्ट कहां होगा, 2,28,000 से। क्यों, क्योंकि जो आपका नेट प्रॉफिट है पहले वाला, उसमें से मैनेजर कमीशन आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं, तभी बवाल शुरू होगा, ठीक, चलो।
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। तो आपको पता है नेट प्रॉफिट कितना लिखना है ना, कितना 2,28,000 रुपये नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पहले ही निकाल चुके हो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आएगा, ए का और बी का। ए का कितना था 30,000, बी का कितना है 18,000, ठीक है। दोनों का कितना होगा 48,000, ठीक है। ये हो गया। बी की सैलरी है तो यहाँ लिखेंगे बी सैलरी, बी की सैलरी कितनी है 60,000 पर एनम। और कोई इंफॉर्मेशन सवाल में नहीं की है, क्या करेंगे दोनों साइड का टोटल कर देंगे, ठीक। टोटल में कितना आएगा 2,28,000, 2,28,000, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ए और बी। क्या रेशियो था 3:2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इससे माइनस कर दो, कितना आएगा 1,08,000 आएगा, बचेगा 1,20,000। इसको बांट दो 3:2 के रेशियो में, कितना आएगा 72,000, 48,000, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? चलो इतना नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक। ये सब सवाल ऐसे हैं कि जो टॉपिक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको बोर्ड्स में मुलाकात आपकी इनकी होगी। अगला टॉपिक हमारा आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने जो मैराथन का डे 0 था वहां पर इस टॉपिक को मैंने मेंशन किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, ठीक है। मैंने क्या किया है मेंशन किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, एक इजी ट्रिक बता रहा हूं जो आपको ध्यान देना है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। क्या लिखना है, या तो ड्राइंग होती है बिगिनिंग में, या तो ड्राइंग होती है मिडिल में, या तो ड्राइंग होती है एंड में। बिगिनिंग मतलब हर 3 महीने क्वार्टर, ठीक है। बिगिनिंग मतलब शुरुआत में महीने के 1, 2, 3 तारीख को। मिडिल जैसे महीने के 15, 16 तारीख को। एंड मतलब 29, 30 में, ठीक है। ड्राइंग जो होती है क्वार्टरली होती है, या तो हाफ ईयरली होती है, या तो 9 मंथली होती है, या तो ईयरली होती है, यही होती है ना। अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उस नोट को याद कर लो। क्या नोट क्या है आपके लिए 6, 9 और 12 में आपको याद रखना है बिगिनिंग में +1 कर दो, मिडिल में +0 कर दो और एंड में -1 कर दो। 3 चीज याद रखनी है। क्या बिगिनिंग में +1, मिडिल में +0, एंड में -1, ठीक है। यही याद रखना है, ठीक। अब देखो बिगिनिंग में क्या है 6 + 1, ये हमारा मंथ वाला सेगमेंट है। 6 + 1, मिडिल में क्या होगा 6 + 0, एंड में क्या होगा 6 - 1, ठीक है। इसमें क्या होगा 9 + 1, 9 + 0, 9 - 1, ठीक है। इसमें क्या होगा 12 + 1, 12 + 0, 12 - 1, ठीक। मैंने क्या बोला बिगिनिंग में +1, मिडिल में +0, एंड में -1 कर देना है। एवरेज इनका निकाल दो, 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 3.5, कितना आएगा मंथ 3.5। इसका कितना आएगा 3, इसका कितना आएगा 5 / 2 कितना आएगा 2.5। ऐसे ये होगा डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 5, डिवाइड बाई 2 4.5, डिवाइड बाई 2 4, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा 12 + 2 कितना होगा 6.5, डिवाइड बाई 2 6, डिवाइड बाई 2
5.5, ठीक है 5.5। क्वार्टरली में क्या होगा, क्वार्टरली में देखना 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 12 प्लस 0 और 12 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा 4.5, ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 7.5, ठीक है। यही टेबल याद रख लोगे तो कभी इंटरसाउंड ड्राइंग गलत नहीं होगा, ठीक। फॉर्मूला होता है इंटरसाउंड ड्राइंग का, इंटरसाउंड ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। ठीक भाई, चलो अब आगे देखते हैं सवाल कैसे लगेगा, ठीक। सवाल पे ध्यान दो, देखो सवाल क्या लिखा हुआ है, ए बी सी पार्टनर इन अ फर्म यू आर इन्फॉर्म दैट, ठीक है। लिखा ए ड्रॉ 10,000 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ए विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने वो फर्म से महीने के शुरुआत में 10,000 रुपए निकाल लेता है। एवरी मंथ, साल भर में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 12 इंटू 10,000, तो टोटल ड्राइंग कितनी आएगी 1,20,000। इतना पैसा ए हर साल निकाल लेता है। फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, इंटरसाउंड ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12, तो टोटल ड्राइंग कितनी है 1,20,000 इनटू रेट कितना है, कितने परसेंट रेट है 8% है, 8 अपॉन 100 इनटू मंथ, मंथ कैसे कैलकुलेट होगा, तो सर बिगिनिंग है तो 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 6.5 होगा, कितना होगा 6.5 होगा, ठीक है। तो 6.5 आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 6.5 डिवाइड बाई 12, ठीक। 1 0 1 0 कटेगा, 1 0 1 0 कटेगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से इसको कट करेंगे 1200 को कितना आएगा 400, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे, 400 को मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना आएगा 800 आएगा, कितना आएगा 800 आएगा, ठीक है। 800 का मल्टीप्लाई किसमें करना है 6.5 में, ठीक है। 8 6 48 प्लस 400, इंटरसाउंड ड्राइंग कितना आएगा ये का 5200, 5200, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। ठीक, अब इसी तरीके बी का निकालेंगे, किसका निकालेंगे बी का, तो बी के लिए भी क्या बोल रहा है, बी ड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब बी भी ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, हर महीने कितना 10,000 रुपए, और बस यहां पर क्या बोला है एंड ऑफ एवरी मंथ, महीने के अंत में, ठीक है। तो यही सेम चीज अप्लाई होने वाली है, बट आंसर में बदलाव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या बोला एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड मतलब अंत, ठीक है। तो देखो टोटल ड्राइंग 1,20,000 की कर रहा है, तो ये लिख लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 8%, 8/100, और इंड बोल रहा है, तो इंड क्या होगा 12 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, कितना होगा 5.5 होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे 5.5 डिवाइड बाई 12, क्योंकि मंथ अपॉन 12 परसेंट अपॉन 100 होता है, ठीक है। तब यहां पर क्या हो जाएगा 1 0 0 कटेगा, 1 0 0 कटेगा, ठीक। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 से इसको कट करेंगे कितना आएगा 400 आएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 में तो 800 हो जाएगा, ठीक है। और 800 का मल्टीप्लाई होगा
5.5 में, ठीक है, तो आ जाएगा 4400। ये हमारा आईओडी होगा बी का, इंटरसोन ड्राइंग होगा बी का। ठीक, समझ में आया? ठीक है, कुछ करना नहीं, खाली बी की जितनी ड्राइंग है उसको निकालना है। तो बी ने निकाला कितना, 10,000 रुपए। एवरी मंथ है तो साल भर में 12 महीने, तो 1,20,000 टोटल ड्राइंग हुआ। टोटल ड्राइंग परसेंटेज कितना, 8/100। मंथ कैसे निकालोगे, इंड बोला है तो 12-1 हो जाएगा। बिगिनिंग होता तो 12+1 होता, मिडिल होता तो 12+0 हो जाता। बस इतना ही आपको याद रखना है, उससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक। अब ऐसे सी को निकालेंगे। चलो, सी वाला आप खुद निकालेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में जो वीडियो देखेंगे वो बताएंगे कि सी का कितना आ रहा है। ठीक है, तो आई होप इंटरसोन ड्राइंग आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, ठीक। अब देखो इंटरसोन ड्राइंग में तो अब क्वार्टरली का केस आ गया। ठीक है, क्वार्टरली का भी एक दो सवाल बता देते हैं। क्या लिखा, कैलकुलेट द इंटरसोन ड्राइंग मिस्टर नवदीप, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ठीक है, 2021 ईच आर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ठीक है, यहां पर लिखा इफ विड्रॉ 20,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। साल भर में कितना क्वार्टर होता है, साल भर में 4 क्वार्टर होता है। एक क्वार्टर की कीमत कितनी है, 20,000। तो साल भर में 4 क्वार्टर है, कितना होगा, 80,000। तो यहाँ पर वही सेम कंसेप्ट लगेगा। टोटल ड्राइंग 80,000, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल ड्राइंग कितना है, 80,000 रुपए है। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, 10/100 हो जाएगा। इनटू क्या बोला है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग मतलब यहां पर क्या होगा, 12+3/2 कितना आया, 7.5 आया है। ठीक है, तो यहां पर क्या लगेगा, बिगिनिंग में 7.5/12। एक जीरो जीरो कटा, एक जीरो एक जीरो कटा। ठीक, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक, 4 3 12, ये कितना हो जाएगा, 2,000 मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 15,000 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, 5,000। कितना आ गया, 5,000। तो यहाँ पर एक एक केस का इंटरसोन ड्राइंग कितना आया, 5,000। ठीक है, ऐसे हम लोग अगर मिडिल के बारे में बात करें या एंड के बारे में बात करें, यह भी क्या बोला, 20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पूरा सवाल ऐसे लगेगा, पूरा का पूरा। बस जहां पर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है 7.5, वहां पर क्या होगा, एंड में क्या हो जाएगा, 12-3 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 4.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। और मिडिल में होगा 12+0 डिवाइड बाई 2 6 होगा। ठीक है, तो ये दोनों केस आप खुद लगाएंगे। तो बात करते हैं इस वीडियो का, मतलब आगे इस टॉपिक में बात करते हैं सर क्या, टेबल स्विंग एडजस्टमेंट। इसे क्लोज्ड अकाउंट बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं, या टेबल स्विंग एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि बोर्ड्स में 4 नंबर या 3 नंबर का टॉपिक आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसको पास्ट एडजस्टमेंट, या हम लोग बोलते हैं इसको क्या, क्लोज्ड अकाउंट, या हम लोग बोलते हैं इसको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, 3 नाम से इसको जानते हैं। और सवाल में लिख के आता है रेक्टिफाई एंट्री, जहां पर बच्चा का फ्यूज उड़ जाता है। जब हम लोग बात करेंगे टेबल स्विंग एडजस्टमेंट के बारे में या पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में, तो दिमाग में क्या चीज आपको हमेशा रखनी है कि आपको कैसे सोचना है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनर सोचना है। किसके अकॉर्डिंग सोचना है, पार्टनर के अकॉर्डिंग सोचना है। किसके अकॉर्डिंग सोचना है, पार्टनर के अकॉर्डिंग आपको चीजें, ठीक है, पार्टनर के अकॉर्डिंग चीजें सोचना है। पार्टनर के लिए प्रॉफिट क्या है, पार्टनर के लिए लॉस क्या है। ठीक है, तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट, पार्टनर के लिए प्रॉफिट क्या हो सकता है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व, ये प्रॉफिट है। लॉस क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लॉस को कहां लिखेंगे, डेबिट में, प्रॉफिट को कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। ठीक है, तो ये याद रखना है
अकॉर्डिंग टू द पार्टनर ही सोचना है, ठीक। जो पार्टनर के प्रॉफिट होगा क्रेडिट, जो लॉस होगा वो डेबिट, यही हम काम करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें तो टेबल स्विंग एडजस्टमेंट या पार्ट्स एडजस्टमेंट क्यों बनाते हैं, तो कोई चीज रॉन्ग हो जाए, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, या कोई चीज आप भूल जाओ, ओमिशन, या ठीक है किसी प्रकार का एरर है, तो उसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग बनाते हैं सर टेबल स्विंग एडजस्टमेंट, पार्ट्स एडजस्टमेंट या क्लोज अकाउंट हम लोग बना रहे होते हैं, ठीक है। अब आगे थोड़ी सी और बात करें, थोड़ी और मेहनत करें, तो अब यहाँ पर एक नोट याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा काम की हैं, ठीक है, तो प्लीज नोट जरूर याद रखिए अपना, ठीक है। क्या रखना है, शुरू डेबिट से होगा तो खत्म क्रेडिट पे होगा, शुरू क्रेडिट से होगा तो खत्म डेबिट पे होगा, मतलब शुरुआत जहां से होगी उसके अंत में क्लोज करें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम गलतियों को सही कर रहे होते हैं, और जब गलती को सही करने जाते हो, कोई चीज गलती से डेबिट हुई है तो सही करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ता है, कोई चीज गलती से क्रेडिट हुई है सही करने के लिए उसे डेबिट करना पड़ता है। यही कंसेप्ट हमारे साथ काम करता है टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो अब सवाल के थ्रू एक समझाने का प्रयास करूंगा आपको। देखो जैसे फॉर्मेट में बहुत लोग उसको लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट या पर्टिकुलर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, नेम ऑफ अकाउंट भी लिख सकते हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, उसका टोटल ये हमारा होगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, ए का कैपिटल है 5,000, बी का कैपिटल है 6,000 और सी का कैपिटल है 7,000, ठीक, और टोटल कितना हो जाएगा 8 7 13 5, ठीक है, 13 5 18, ये है। मान लो इसकी सैलरी है, ठीक है, सैलरी है, ए की सैलरी नहीं है, बी की सैलरी 7,000 है, सी की सैलरी 5,000 है, ठीक, एक की नहीं, टोटल कितना होगा 12,000 हो जाएगा। इसको टोटल कर दो, 5,000, 13,000, 12,000 और टोटल 30,000 है, ठीक, टोटल क्या है 30,000 है। तो ये क्या है, क्रेडिट है, क्यों, क्योंकि आईओसी भी पार्टनर के लिए क्रेडिट होता है और सैलरी भी क्रेडिट होता है, ठीक, क्रेडिट है, तो इसका जो डिवीजन होगा ये क्या होगा 30,000 क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट 1:1:1, 30,000 को बांटेंगे 1:1 में तो 10,000 10,000 10,000 होगा, ठीक है। तो अब देखो कंपेयर करो, ये 5,000 है, ये 10,000 है, तो 5,000 रुपए का चेंज आ रहा है, ठीक, कौन बड़ा है डेबिट बड़ा है, तो 5,000 से क्या आएगा ये डेबिट आएगा। इन दोनों के बीच में कितना 3,000 का चेंज है, ठीक है, कौन बड़ा है क्रेडिट, तो यहाँ पर क्या आएगा क्रेडिट, ठीक है। इन दोनों के बीच में चेंज कितना है 2,000, कौन बड़ा है क्रेडिट, तो आएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। जब तक जनरल एंट्री नहीं करोगे नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कितना होगा, ए में आया 5,000, बी में आया 3,000, सी में आया 2,000, ठीक। तो इस तरीके से हमारा टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बनेगा, ठीक है। चलिए कुछ सवाल दिखाते हैं जो पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक सवाल यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई लोग कई तरीके से सवाल बता चुके हैं, बट हमको क्या देखना है, अब देखो लिखा है अनन्या, भाभी और चांदनी आर अ पार्टनर इन अ फर्म, कैपिटल 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए की दे रखी है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, ठीक है, अनन्या चांदनी ईच इंटाइटल्ड टू अ मंथली सैलरी 1,500, मंथली है नॉट अ ईयरली, हर महीने 1,500 रुपए मिलता है इनको। आगे लिखा भाभी इंटाइटल्ड टू अ सैलरी 4,000 पर एनम, और इनकी सैलरी कितनी है 4,000 रुपए पर एनम है, ठीक है, ठीक। और यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, लिखा हुआ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इंडेड 31 मार्च 80,000 डिवाइड बिटवीन द 3 रेडियो विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव एडजस्टमेंट। ये सारे एडजस्टमेंट के बिना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, मतलब ये छूट गया है, ओमिटेड है, तो इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट बना लो फटाक से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पर्टिकुलर या नेम ऑफ द अकाउंट अनन्या, भाभी, चांदनी
और टोटल। ठीक, क्या है, अनन्या का क्या है, सैलरी है। ठीक, अनन्या की सैलरी 1500 पर मंथ है, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 18,000 रुपए। और चांदनी का कितना हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा 18,000 रुपए। ठीक, भाभी की पर एनम है 4,000 रुपए। ठीक, सवाल में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, टोटल कर दोगे 18 दूनी 36, 4 40,000 है। ठीक, 40,000 रुपए है। सैलरी क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो अंत क्या होगा, डेबिट। सही करेंगे ना, तो डेबिट करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। क्या रेशियो होगा, 3:3:2। ठीक है, 40,000 को बांटेंगे 3:3:2 में। ठीक, 40,000 इंटू 3/8। ठीक है, 8×5 = 40, 15,000, 15,000, 10,000। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, डेबिट। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3,000। कौन बड़ा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट लिखा जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 11,000। कौन बड़ा, डेबिट, तो डेबिट लिखा जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 8,000। कौन बड़ा, क्रेडिट, तो क्रेडिट लिखा जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, 20 कैपिटल अकाउंट टू अकाउंट डेबिट टू एक एस कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है, सी की कैपिटल कितनी है, 8,000, ए की कितनी है, 3,000, टोटल 11,000। ठीक, समझ में आया, आसान है। टेबल संग एडजस्टमेंट ऐसे ही लगाना है, इसके अलावा कुछ देखना नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल था इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला टॉपिक है गारंटी ऑफ अ पार्टनर। क्या है, गारंटी ऑफ अ पार्टनर। अब देखो, गारंटी ऑफ द पार्टनर जो होगा, पहली बात तो पार्टनर यहाँ गारंटी लेगा। ठीक है, क्या लेगा, पार्टनर गारंटी यहाँ पर लेगा। ठीक है, अब गारंटी में समझो, जैसे ए और बी दो दोस्त हैं, ठीक है, और सी भी दोस्त हैं। ये लोग एक टूर जा रहे हैं, उस टूर में सी को बोला गया कि भाई 10,000 रुपए लगेगा, अगर इससे ज्यादा लगेगा तो हम दोनों लोग दे देंगे। ठीक है, ये होती दोस्ती यारी में। बट पार्टनरशिप में क्या होगा कि ए और बी थे, इन्होंने सी को एडमिट किया और बोला मिनिमम प्रॉफिट 10,000 का होगा भाई, आ जाओ। अगर इससे कम होगा तो ए और बी देंगे। किस रेशियो में देंगे, सवाल में अगर लिखा है इक्वली तो इक्वली देंगे। सवाल में बताएगा रेशियो, तो जो रेशियो बोलेंगे उस रेशियो में देंगे। जैसे बोला 5:3, 2:3, 1:2, तो उस रेशियो में देंगे। ठीक, या हो सकता है कि कैपिटल रेशियो में दे, कुछ ना बोले तो कैपिटल रेशियो का यूज होगा, कुछ ना बोले तो। अदरवाइज सवाल बताता है कि कोई एक पार्टनर पूरी डिफिशियंसी को बियर करेगा। ठीक, तो ये 4 कंडीशन होती है, या तो इक्वली होगा, या तो कोई रेशियो सवाल में दिया होगा, या तो नहीं बोलेगा तो कैपिटल रेशियो, अदरवाइज कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर पूरी डिफिशियंसी को बियर करेगा, कि जो भी कमियां आएंगी, जो भी दिक्कतें होंगी, पैसा कमाएगा वो मैं बियर कर लूंगा। ठीक है, तो 4 कंडीशन है। अब सवाल को समझते हैं, सवाल को लगाते हैं। ठीक, क्या भाई अरुण, ठीक है, ए और बी पार्टनर है सी, इनका रेशियो है 5:4:1। ठीक, सी इज अ गिवन गारंटी हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट एनी गिवन ईयर 5,000 डिफिशियंसी एनी वुड बी बॉन्ड बाई ए एंड बी इक्वली। सी को गारंटी मिली 5,000 रुपए से कम का प्रॉफिट होगा तो ए और बी बराबर बराबर इसको पे करेंगे। ठीक है, और उस साल प्रॉफिट हुआ हमारी फर्म को 40,000 का। तो इसके लिए हम लोग बनाते कौन सा अकाउंट है जानते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं।
कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, ठीक है। यहां पर लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट कितने का? 40,000 का, ठीक है। बाई नेट प्रॉफिट 40,000 का है, ठीक ब्रदर। अब यहां पर कुछ और इंफॉर्मेशन है, लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए बी सी। रेशियो क्या दे रखा था? 40,000 है, रेशियो 4 क्या है? 5/10, 4/10 और 1/10। इसको काट दोगे, इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ए का शेयर आएगा 20,000, बी का आएगा 16,000 और सी का आएगा 4,000। सी को गारंटी कितने की थी? 5,000 की। आया कितना? 4,000। कमी कितने की? 1,000। कौन कौन देगा? ए और बी इक्वली यहां पर बोला गया है। तो यहां पर लिखेंगे लेस डिफिशिएंसी 500 ए से, ए का जो बनेगा 19,500, लेस डिफिशिएंसी 500 बी से, तो कितना आएगा? 15,500 और यहाँ पर ऐड कर देंगे 1,000, तो कितना हो जाएगा? 5,000। टोटल 40,000 और 40,000, ठीक है। ये गारंटी का एक बेसिक सवाल है, ठीक है। जो बोर्ड्स में आ सकता है उसको देखते हैं, ठीक है। जो पूछा जा सकता है उसको देखते हैं, ठीक। देखो ये सवाल अच्छा है, दमदार है, ठीक है, और रंगदारी वाला सवाल है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें हैं, अच्छी हैं, और ये बोर्ड्स में पूछने जाने लायक सवाल है, ठीक है। चलो देखते हैं इनको। देखो अकाउंट तो आपको पहले से पता है कि कौन सा बनना है, ठीक। अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक, ठीक है। अकाउंट तो ही बनेगा, ठीक। थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा। ठीक, लिखा पी क्यू आर पार्टनर 5:3 का रेशियो है, मतलब पी और क्यू पार्टनर है, रेशियो है 5:3 का। आगे बोला आर इज एडमिटेड 1/8, आर को एडमिट किया 1/8 के लिए, मतलब कितने का प्रॉफिट मिलेगा इसको? 1/8 का। लिखा हुआ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर गारंटीज 75,000, इसको गारंटी कितने की मिली है? 75,000, इससे कम का प्रॉफिट नहीं होगा। लिखा हुआ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी एंड क्यू will be remaining but after agreed bear any deficiency on account 3:2 के रेशियो। मतलब यहां पर इन्होंने क्या हुआ? डिफिशियंसी को बियर किया किस रेशियो में? 3:2। मतलब अगर कोई कमी आएगा तो उसको 3 और 2 के रेशियो में पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बोला है कि जो हमको प्रॉफिट हो रहा है वो 4 लाख का हो रहा है। नेट प्रॉफिट कितने का? 4 लाख। क्या लिखेंगे? बाई नेट प्रॉफिट 4 लाख रुपए, ठीक। अब समझो आर को एडमिट कितने के लिए किया था? 1/8 के लिए ना। प्रॉफिट कितना है? 4 लाख। इसका 1/8 निकालो, कितना आएगा? 50,000। मतलब इसको कितना पैसा मिल रहा है? सिर्फ 50,000। गारंटी कितने की दी है उसको? 75। तो कमी कितने की है? 25,000 रुपए की कमी है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखो 4 लाख रुपए में से 50,000 तो तुमने किसको दे दिए? आर को। तो 50,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 3,50,000, ठीक है। अब इस 3,50,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर पी क्यू आर, ठीक है। क्या होगा? पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो तो समझो, ठीक है, पी क्यू आर हो जाएगा, ठीक। अब मेरी बात ध्यान समझो, यहां पर 3,50,000 को बांटना होगा 5:3 के रेशियो में, 5:3 के रेशियो में, ठीक है। तो 5/8 और 3/8 बनेगा,
3,50,000 इंटू 5/8 3/8। ठीक है, बनी तो ही फोन दो मेरा। ठीक, तो यहां पर ये बनेगा। कैलकुलेटर का दुरुपयोग करते हैं फटाक से। 3,50,000 इंटू 5/8 कितना आएगा पी का? 2,18,750। ठीक है, और इसी को हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा क्यू का? 1,31,250। ठीक है, और आर का मुझे पता कितना है? 50,000, क्योंकि 1/5 इसका हमने, सॉरी 1/8 हमने इसका निकाला हुआ है। ठीक, अब देखो कमी कितने की है? 25,000 की है। किस रेशियो में पूरा करने के लिए बोला है? 3:2, मतलब 3/5 और 2/5 में। तो मतलब ये 3 देगा, मतलब ये कितना देगा? 15,000, और ये कितना देगा? 10,000। ठीक है, तो इससे माइनस होगा डिफिशियंसी कितना? 15,000। इससे माइनस होगा कितना? 10,000, और यहाँ पर डिफिशियंसी ऐड करोगे, ठीक है, कितना? 25,000 टोटल। ये कितना हो जाएगा? 75,000। ठीक, इसको माइनस करोगे कितना आएगा? 21,21,250। ठीक है, इसको माइनस करते कितना आता? 2,03,750। ठीक है, और टोटल कर दोगे कितना हो जाएगा? 4 लाख। ठीक, समझ में आया किस तरीके हुआ? ठीक है, तो इस तरीके के भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक, इतने ही कंसेप्ट आपको देख के जाने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, डे नंबर 4 के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय।